वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशंस। इस चैनल पर स्टॉक मार्केट अपडेट एनालिसिस स्ट्रेटजीज के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में पहला जो स्टेप रहेगा हमारा वो रहेगा आपका पिछले जो स्टॉक्स हैं उसका प्रेडिक्शन देना, यानी कि लाइव मार्केट में ही आपको दिखाऊंगा। फिर उसके बाद में हम जो नेक्स्ट डे के लिए जो टारगेट नेक्स्ट डे के लिए जो स्टॉक लेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के, वो भी आपको बताएंगे वीडियो के दूसरे हाफ में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जिसमें पहला स्टॉक था हमने आपको कल दिया था, पहला जो स्टॉक था वो आपका HDFC बैंक ही था। HDFC बैंक है ये वाला। और फिर उसके बाद हमने आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट भी आपको साथ में अपसाइड और डाउनसाइड के दोनों दिए थे। चलिए लाइव मार्केट में देख लेते हैं क्या इसका प्रदर्शन रहा है। ये लाइव मार्केट है, अभी लाइव मार्केट आपको दिखाई दे रहा होगा कि लाइव मार्केट अभी चल ही रहा है। लाइव मार्केट आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। जो बैंक निफ्टी ये HDFC बैंक का जो है स्टॉक्स है वो है 2 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में। हालांकि ट्रेड मैं आपको बता दूं कि ट्रेड हमेशा मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे ही लेता हूं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पर हमेशा मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस इंट्राडे के लिए देखता हूं, ना कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमने आपको जो लेवल दिए थे 1620 का एक रेजिस्टेंस दिया था, ठीक है। ये वाला जो लेवल था 1620 का रेजिस्टेंस था। ये वाला रेजिस्टेंस जो है ये ब्रेक करके फिर उसके बाद हमने आपको 4 पॉइंट के टारगेट दिए थे। 1624 का पहला टारगेट दिया था, हालांकि अचीव भी हुआ है। फिर उसके बाद में ये 27 के बाद में यहाँ से सपोर्ट लेके वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड में, फिर वापस अप साइड में, एंड देन उसके बाद में फिर वापस नीचे की साइड में जा रहा है। मैं आपको पहले ही कंफर्म कर चुका था एक दिन पहले का ये मार्केट हमेशा कुछ दिनों के लिए डाउन में ही रहने वाला है, ठीक है। अभी फिलहाल के टाइम में 1610 का जो लेवल है वो लेवल आया तो नहीं है, लेकिन 1610 के लेवल डेफिनेटली ये आएगा और सपोर्ट ब्रेक करने के नीचे की साइड में जाएगा ज़रूर। ये तो लाइव मार्केट में इसका जो मूवमेंट है कैसी चल रही है। अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में जो कल का दिया था हमने। दूसरा स्टॉक है हमारा कोटक बैंक का। कोटक बैंक का ये आपको पता ही है कि जिसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने आपको क्या दिए हैं। टारगेट अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट में हमने आपको दिख ही रहा है, हमने एक दिन पहले दिया ही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। फुल वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं इसका एक दिन पहले का। लाइव मार्केट में देख लेते हैं इसका क्या प्रदर्शन रहा है, क्या मूवमेंट चल रही है इसकी। ये कोटक बैंक का आपका 2 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि मैं ऐसे ट्रेड नहीं करता है। ट्रेड मैं हमेशा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूँ और इंट्राडे में हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस जो लेता हूँ वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पर ही लेता हूँ। हालांकि जो कल का देख लेते हैं, कल के इसमें जो दिया हुआ है मैंने कि आपका 1820 का एक ऐसा लेवल है, इस लेवल को अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी को मैं ऑलरेडी बता ही रहा था कि नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव की तरफ जाना नहीं चाह रहा फिलहाल के टाइम में, क्योंकि ये काफ़ी ऑलरेडी पहले ही काफ़ी नेगेटिव में आ चुका है ये, तो इसलिए ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बेस पे और थोड़ा सा अपसाइड और डाउनसाइड के मूवमेंट पे जा रहा है। हालांकि ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस था हमारा, रेजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं कर रहा है, तो इस वजह से ये मूवमेंट जो है थोड़ी सी अपसाइड में इसकी लग रही है। हालांकि 1-2 दिन तक हम इसको अपसाइड में ही मूव करेंगे, यानी कि इसकी जो मूवमेंट है हम अपसाइड में ही रखेंगे। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे, हम मार्केट क्लोज होने के बाद बात करेंगे। इसमें हमने बैंक निफ्टी और जो साथ में 2 स्टॉक्स दिए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे मार्केट क्लोज होने के बाद में। अभी तो लाइव मार्केट चल ही रहा है, आपको दिखाई दे ही रहा होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हाफ के बारे में। ये बैंक निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट में ऊपर की साइड में देख लीजिए 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग आपके सामने ही है। फिलहाल के टाइम में चार्ट के ऊपर ही है, 42,360 है, या फिर उससे ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि सिस्टम का कभी कभी एरर हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 42,360 की इसकी क्लोजिंग है। अब इसमें जो इसके जो मैंने आपको बताया था पिछले वाले में 42,400 का एक लेवल है, 42,400 का टारगेट बताया था, 42,600 का, 42,800 का। नीचे की साइड में मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका था कि 43,000 को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली और ज़्यादा नीचे की साइड में ये जा सकता है। मैंने 42,400 42,200 तक के टारगेट आपको कल बताए थे। हालांकि अब नेक्स्ट डे का इसका मूवमेंट क्या रहने वाला है वो आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट डे का जो इसका मूवमेंट रहने वाला है वो नेगेटिव ही रहने वाला है, यानी कि इसकी जो मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली और नीचे की साइड में ये मूव करेगा, यानी नीचे की साइड में ही मूवमेंट इसकी जारी रहेगी।
ठीक है। अब इसके नेक्स्ट डे के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे? नेक्स्ट डे के लिए आपको पता ही है कि 42,200 का एक लेवल है, वो लेवल सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि 42,200 का एक लेवल है, इस लेवल को सपोर्ट का काम देंगे, सपोर्ट का काम होगा मतलब ये लेवल। और दूसरा जो रहने वाला है वो रहेगा आपका 42,500 का लेवल। 42,500 के लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक करने पर 100 पॉइंट के टारगेट लेने हैं, ज़्यादा बड़े टारगेट आपको नहीं लेने हैं। हालांकि पहला टारगेट 100 का लेना है, दूसरा टारगेट 200 का ले सकते हैं और तीसरा टारगेट भी आप 200 का ले सकते हैं। यानी कि डेफिनेटली अगर इसने ब्रेक किया 600 को तो डेफिनेटली ये 800 तक जाएगा, 800 के जाने के बाद 43,000 से वहाँ पे वापस रिवर्स ले सकता है। यानी कि ये एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू है, इन पॉइंट से ये वापस रिवर्स ले सकता है। 42,200 के बाद में धड़ाम से एकदम से ये नीचे 42,000 की तरफ जाएगा। फिर अगर 42,000 को नीचे की साइड में ब्रेक किया तो 41,800 और 600, मतलब ये सीधा का सीधा मतलब 400-500 पॉइंट की ब्रेक थ्रू करेगा अगर ये 42,200 को नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है। तो अगर इसने 42,200 तो चलो ठीक है, एक बार के लिए यहाँ ब्रेक करता है, वापस यहाँ पे मूवमेंट अप साइड में ले सकता है 42,000 का। अगर 42,000 को ब्रेक करता है तो आपको 41,600 के लिए तैयार हो जाना है कि कंप्लीट 41,600 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इससे स्टॉक्स के बारे में बात कर ले, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस टारगेट क्या रहने वाला है। पहला स्टॉक रहेगा पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी का। पीएनबी का सेम एज इट इज सेम आपको पता ही है कि 1 आवर का टाइम फ्रेम ही रहने वाला है। नेक्स्ट डे के लिए हमेशा 1 आवर का टाइम फ्रेम ही रखा जाता है। इंटरडे के लिए मैं 1 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम का यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब सपोर्ट आपको पता चली गया होगा कि सपोर्ट क्या है और क्या बनने वाला है। सपोर्ट है आपका 53 का, यानी कि 53 रुपये का आपका सपोर्ट रहेगा। और रजिस्टेंस क्या है? रजिस्टेंस आपका ये बनने वाला है, रजिस्टेंस रहेगा आपका 54.50 का, यानी कि ये वाला लेवल जो है 54.50 का रजिस्टेंस रहने वाला है। क्योंकि यहाँ से भी इस पॉइंट पे ये देख लीजिए, पहला तो ये पॉइंट पे है, यहाँ पे ब्रेक थ्रू हुआ है और फिर यहाँ पे रजिस्टेंस लिया है इसने और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। ये सपोर्ट है और ये रजिस्टेंस का काम किया है, ठीक है। ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। इसके ब्रेक करने के बाद में आपको पता ही है कि एक पॉइंट का आप आराम से, एक पॉइंट तो नहीं लेकिन 50-50 पैसे ज़रूर आप टारगेट अपना बना के चलिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको लिख के आपको बता दूंगा, राइट डाउन में आपको करके बता दूंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस टारगेट क्या रहने वाले हैं इसके। दूसरा स्टॉक रहेगा 1 आवर का टाइम फ्रेम है, कैनरा बैंक का चार्ट रहेगा। देखिए सपोर्ट तो आपको पता चल ही रहा है कि सपोर्ट यहाँ पे इस लेवल पे है 308 के लेवल पे। 308 के लेवल पे हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि 308 का लेवल थोड़ा ज़्यादा नीचे चला गया है। पहले हम जो लेवल लेंगे वो लेंगे आपका 310 का, यानी कि जो नेक्स्ट डे के लिए सपोर्ट बनेगा आपका वो बनेगा आपका 310 का। 308 का इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो एक ही बार नीचे की साइड में गया है, यानी कि एक सिंगल टाइम नीचे गया है और देन अगले ही मतलब आवर में वापस ही ऊपर की साइड में मूव करके क्लोजिंग दे चुका है। तो इसलिए हम मतलब जो है 310 का ही ले रहे हैं, 308 का नहीं ले रहे हैं। हाँ, फर्स्ट टारगेट आप 308 का ले सकते हैं, 308 का फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं, फिर उसके बाद 305 का, फिर उसके बाद 302 का, यानी कि मैं आपको टारगेट आपको ऑटोमेटिकली बता ही दूंगा, आपको पता चल ही जाएगा। दूसरा जो टारगेट रहने वाला है वो रहेगा 313, सॉरी रजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहेगा 313 का लेवल। 313 का लेवल ठीक ठाक लेवल है और इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली पहला टारगेट धड़ाम से एकदम से आपको पता चलेगा, धड़ाम से तो नहीं, एकदम से मूवमेंट जूम करके जाएगा 315 पे, ठीक है। 315 तक के लेवल आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इनके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट के स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक आपको पता चली गया था कि कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक का आपका सपोर्ट ये है, ठीक है। सपोर्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ, रेजिस्टेंस आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ और अपसाइड के टारगेट और डाउनसाइड के टारगेट आप देख सकते हैं कि ये अपसाइड के डाउनसाइड के टारगेट आपको रखने हैं। दूसरा स्टॉक मैं आपको बता चुका था कि पहले, ये तो वैसे तो पहले ही स्टॉक है लेकिन पंजाब नेशनल बैंक है, इसके जो सपोर्ट है, सपोर्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सपोर्ट ये रहेगा और रेजिस्टेंस ये रहेगा, टारगेट अपसाइड के ये रहेंगे और डाउन साइड के टारगेट ये रहने वाले हैं। आप ये चेक कर सकते हैं, इस तरीके से आप ट्रेड कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।